क्यों मारने आया था ये तो वही बताएंगे क्यों मारने थे। तो कह रहे वो झूठ बोल रहे कि मैं वाइफ से मिलने गया। तो वाइफ से मिलने जाएगा कोई तलवार लेके और कोई वो लेके डंडे लेके मारने जाएंगे सर। तो क्या इनका पहले भी कोई झगड़ा चल रहा है मियां बीवी का? झगड़ा तो बहुत चल रहा, मारता है पीटता है। कितने साल हो गए थे शादी को? 3 साल हो गए। मारपीट क्यों कर रहा है आपकी बेटी के साथ? वो तो जो वही बता सकते हैं ना क्यों कर रहे हैं। ये ना दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर, एक लड़की रोज चाहिए, लड़की लेके आता है तो अपने मतलब इसको कुछ बोल ले ना, इसको फोन छीन लेता है, इसको खर्चा ना दे, कुछ भी नहीं। आप क्या कहोगे? पर्सनल सामान मैं यहाँ से देती हूँ। ठीक है। ये जो आज मारपीट हुई है ये कैसे हुई है? कैसे? मैम सर मेरा बेटा था, मेरा बेटा तो काम पे था, पति मेरे काम पे थे, मैं थी, मेरी छोटी 11 साल की बेटी थी, मेरी बेटी ये थी। हम रोटी लेके अपने बेटे के लिए कमरे में जा रहे थे सर। ये पीछे से आया, ये तो शुक्र कि मैंने अभी मोटर बंद करके आई थी, पीछे से नहीं थी, नहीं तो मुझे मार देता। मैं आगे आई, जैसे मैंने रोटी यूँ थाली ले रखा था, आपको नहीं यकीन है, मेरे घर चलो, मेरे घर सारा कुछ देख लो आप, रोटी भी पड़ी है। यूँ थाली मारा, मेरे पीछे से बाल पकड़ा, यहाँ से वहाँ तक पूरा घसीटते हुए लेके गया मेरे पेट पे। मेरे से यहाँ से उठा नहीं जा रहा। ये सिर में मेरे इतनी चोट आई है कि मैं क्या बताऊँ। मेरे को यहाँ से वहाँ खंभे में सिर लड़ाना चाहा, लेकिन खंभे में सिर लड़ाता तो मैं वहीं, ये मुझे जान से मारने गया। तो ये देखो आप ये देखो चक्कू मारने चला, जब इसने डंडा मारा तब जाके ये यूँ तो इतने 5 छोकरे आए और सारों ने फेस कवर कर रखा था वाइट गुच्छे से। ये मुकेश आगे आया है, पहले इसने ही किया शुरुआत। इसने किसी को नहीं आया था मेरे बेटे को मारने, और मुझे मारने आया था ये, लेकिन मैं ही मिली, बेटा मेरे कमरे में था। तो क्या दुश्मनी है आपकी और इसके बेटे? हमारी तो दुश्मनी क्या है, हमने तो बेटी थी लॉकडाउन में शादी किया, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो इन्हें नहीं दिया हमने। बेटी का सोना सारा मेरे गिरई रख रखा। जब बेटी को मेरे मारा था, मरते मरते बची है, नंगे पैर आई थी, कुछ भी चप्पल भी नहीं पैर में था। तो वजह पता चल पाई कि बेटी के साथ ये जो कर रहे हैं आपके ऊपर हमले किया और बेटे के ऊपर हमले किया, आपके क्यों किया? क्या कोई ये तो उन्हें वही बता सकते हैं क्यों किया, उनके अंदर क्या था रीजन। हमने तो नाम भी नहीं लेते थे, हमें नहीं पता कि क्या दुश्मनी थी हमारी। हमने तो बेटी थी, हमने तो उनके वो क्या था, हमने तो नहीं पता उनके अंदर क्या चल रहा था, क्योंकि हम बैठे थे। ठीक है। हमने तो कुछ सर मदद नहीं की। उस लड़के ने अपनी जान जोखिम पे डाल के, हो सकता है उसको भी हार्म कर सकते थे। उसने मेरी मदद की, उसने मुझे 50 रुपए दिए, ऑटो में बिठाया और मैं मदद मांगती थी, अपने घर पहुंची हूँ। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। इनका फ़ोन मुझे छोटा सा मिला जो ये वैसे नॉर्मली यूज़ करते थे। मेरे फादर इन लॉ का था, उनका फ़ोन लेके मैं भागी और मैंने अपने फादर के पास फ़ोन किया। मेरे फादर ढूंढते हुए दूसरे एरिया में निकले और मैं अपने घर पहुंची हूँ। पीछे मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड दोनों मेरे घर पे पहुंचे। वहाँ भी इनकी काफ़ी बहसाई हुई, काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई कंक्लूजन नहीं निकला, ये अपने घर चले गए। हमने हार के महिला थाना में, पहले पुलिस चौकी में कंप्लेंट की, मेडिटेशन हुआ कोर्ट में, महिला थाना में। जो ऐसे करते करते तकरीबन 1 साल निकल गया मैम। मैं 1 साल अपने घर पे बैठी रही। ये बोलो हमारी वहाँ भी नहीं सुनवाई हो रही है। वहाँ भी मैडम कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि पैसे का रोक था। पैसे खिला के बाद बढ़ा के ख़त्म कर देते थे। इन्होंने मेरे जितने भी रिलेटिव्स थे सबके पास फ़ोन करके ये रिक्वेस्ट करनी शुरू की कि मुझे एक चांस और दिया जाए। मैंने अपनी जान हथेली पर रख के मैंने सेकंड चांस दिया। ममता मैम मेरे केस की इंचार्ज थी और SHO दीपिका मैम उस टाइम उन्होंने न्यू ज्वाइनिंग की थी, उनके अंडर मेरा केस सॉल्व हुआ। उन्होंने रिजल्ट निकाला भी, आप एक और चांस दो। मैंने फिर भी, मेरी मदर एग्री नहीं थी कि हम चांस दें। बन गई थी आपकी? मेरी मदर की नहीं थी, सिर्फ मेरे फादर की और मेरे ब्रदर की सहमति बनी। ये तब भी एग्री नहीं थे। तो माता सहमत क्यों नहीं? माता सहमत इसलिए नहीं थी क्योंकि उनके चेहरे से वो उनके जो मतलब मकसद था, जो उनका दिमाग चल रहा था, वो पहले से ही साफ नजर आ रहा था कि अभी भी ये कुछ कर सकते हैं। मेरी मदर रेडी नहीं थे। फिर भी मैंने सेकंड चांस दिया और मैं सितंबर को नवरात्रों के बीच में अपने घर गई। ऐसे 2-4 दिन निकले, वापस इनका वही काम शुरू, रोज लड़कियों से चैट करना, रोज वीडियो कॉल करना, रात को छत पे चले जाना। मैडम आज क्या हुआ था? क्या कुछ पूरा मामला था? मैं वहीं पे आ रही हूँ सर, अपने घर पे रह रहे थे। आज दोपहर को मैं अपने घर पे खाना बना रही थी। मैं, मेरा ब्रदर रोटी खाने आया हुआ था, मैं, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर, हम तीनों बैठे हुए थे। मैं रोटी बना रही थी, मेरी मदर ने खाना लेके ब्रदर के रूम में जा रहे थे। इतने में अचानक मेरे हस्बैंड मुकेश और उनके 4 साथी घर में घुसे। मेरी मम्मा के हाथ से थाली गिरा के उन्होंने इनके बाल पकड़े और इनके पेट पे लात मार के इनको जमीन पे गिरा दिया। अच्छा। इनके ऊपर चढ़ गए, इनके पेट पे लात रख दिया। मेरी मदर भी अपने सेल्फ डिफेंस में कभी उनके कहीं मार रही है पर कामयाब नहीं हुई। इतने में मेरे ब्रदर ने जब आवाज सुनी चिल्लाहट की तो वो कमरे से बाहर निकला। इसको भी मारने के लिए चक्कू दौड़ा, तो ये कमरे में घुस के इसने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक डंडा रखा था, वो निकाला मैम। डंडा निकालने के बाद फिर जब देखा कि अब ये 3 बंदे मुकेश पे हावी पड़े तो जो उसके साथी थे वो भाग निकले। मैडम इधर देख के
वो भाग निकले। मुकेश को जब उसे जो चोटें लगी है उसकी वजह ये है, उसने चक्कू उठा के उल्टे साइड से चक्कू पकड़ा हुआ था और मेरे ब्रदर के कंधे पे मारने की कोशिश की। तो मेरे ब्रदर ने वो चक्कू को सीधी तरफ से पकड़ के मतलब कि सेल्फ डिफेंस में ही हुआ। हाँ, अपनी तरफ उसने खींचा तो जो उल्टे साइड का नोक था वो उसके हाथ को काटता हुआ चला गया। उसके चोट लगने की वजह ये है, जो कि झूठा आरोप लगाया कि मेरे ससुराल वाले मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप उसकी कॉल लिस्ट चेक कीजिए, मेरी तरफ से मेरे फादर, मेरे ब्रदर या मेरे मदर की कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग निकलती है इन दिनों, तो आप हमसे बात कर सकते हैं कि हमने कॉल की। इस मामले में क्या लग रहा है, आपके जो हस्बैंड ने एलिगेशन लगाया, क्या निराधार है? झूठ है? झूठ है, वो 101% झूठ है। इसके लिए आप मेरी गली में जाकर बयान ले सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। और जो उनके हाथ पे जो चोट लगी है वो तलवार से है सर, वो सेल्फ डिफेंस है। उन्होंने चक्कू, जो चक्कू की नोक होती है, वो अपने हाथ में पकड़ के मेरे ब्रदर के कंधे पे मारने की कोशिश की। मेरे ब्रदर ने वो कुंडे वाला हिस्सा पकड़ के खींचा, जिससे उनका हाथ कटता हुआ बाहर चला गया। तो झगड़ा किस बात को लेके है? झगड़ा कोई नहीं, झगड़ा है इनके सर जो मैरिटल अफेयर्स है, मारपीट करना, कभी दहेज के लिए मंगवा रहे, कभी पैसे मंगवा रहे तो हैं। लड़की के पिता ने तो आरोप लगाए हैं कि आपने मांगे 5 लाख रुपए। सर, जब हमारी तरफ से कोई डिमांड है, इनसे कहिए कि वो 5 लाख रुपए की रिकॉर्डिंग हमें दिखाए। और वो कह रहे कि आपके पास सोना भी है उनके घर का? मेरा सोना उनके पास है सर। मेरी शादी में जितना भी सोना गया था, मेरे गले का था, कान का था, नाक का था, वो सब इनके पास है, जो कि गिरवी रख चुके हैं मेरे जेठ के घर के कागज के लिए। कहाँ के रहने वाले हो? गंगानगर कॉलोनी। ये हुआ क्या, आपके हाथ पे जो चोट लगी है तो कैसे लगी है? मैं अपनी वाइफ को लेने अपने ससुराल गया था, और जैसे मैं ससुराल के अंदर उनका गेट खोल के अंदर गया तो मेरे साले में निकला और मेरी सास निकली। तो मैंने उनसे कहा मेरी वाइफ कहाँ है? तो मेरा साला सबसे पहले तलवार लेके आया और मेरे हाथ पे मार दिया, क्योंकि मेरे सिर पे मारने जाता तो मैंने पकड़ने की कोशिश की, जो कि मेरे हाथ पे लग गया तलवार। तो क्या नाम है आपकी वाइफ का और कहाँ की? मेरी वाइफ का नाम सलोनी है, गंगा के सिरा की रहने वाली है, रेलवे रोड पे। और क्या कहते हो, मैं उसको लेने गया था, मेरा कोर्ट में केस चल रहा सिर्फ खर्चे का। मेरा महिला थाने में समझौता हो गया था, जो कि मैं उसे लेने गया था। उसके फादर बोल के गया था मैं कुछ दिनों के लिए अपनी लड़की लेके जा रहा हूँ। जब मैं लेने गया तो मेरे पे ऊपर हमला करा उन्होंने, पूरे परिवार के साथ मिलकर। घर के अंदर तलवारें रखी हुई थी और मैं अपने साथ अपने यार दोस्त को लेके गया था सिर्फ अपने सेफ्टी के लिए। और उन्होंने मेरे ऊपर ब्लेम लगा रही थी कि तुम मारने के लिए आए थे, जो कि उनके घर के अंदर से तलवारें वगैरह सारी निकली है। तो जो आप पे जो हमला किया, क्या पहली बार किया या इससे पहले भी किया कभी? नहीं, इससे पहले एक बार करा था, जो कि मैंने थाने वगैरह में नहीं गया था। तो महिला थाने में इन्होंने दरख्वास्त दी थी, उस बेस पे मैं दोबारा गया। जब मेरा समझौता हो गया उस बेस पे मैं दोबारा गया, चलो मैं अपनी वाइफ को ले आऊँ। जब मैं लेने गया तब मेरे ऊपर हमला करा। तो और इसके अलावा और कहाँ चोटें लगी आपको? मेरे मतलब इधर लग रही है चोटें और पैरों में राड मारी है इन्होंने। इसके भाई थे घर में, 1-2 बंदे और भी इनके थे, बैठे हुए थे। और मेरे कमर भी चोट लगी है और हाथ में तलवार से ये पूरा हाथ मेरा कट चुका है। तो अभी क्या इंसाफ चाहते हो आप? बस मैं ये मतलब सरकार से यही कहना चाहता हूँ, मुझे इंसाफ दिलवा जाए। तो क्या नाम है आपके ससुर का और उसकी वाइफ का? मेरे ससुर का नाम है राकेश कुमार, मेरी सास का नाम है जी बिट्टू, और मेरी वाइफ का नाम है सलोनी, मेरे साले का नाम है आकाश, मेरी छोटी साली का नाम है गर्विता। तो क्या सब पूरे परिवार ने मिलकर आपके ऊपर हमला किया? हाँ जी, पूरे परिवार ने मिलकर हमला करा है। तो कहाँ है आपके ससुराल? इनके जो पड़ोसी थे उनने भी बोल के मेरे ऊपर हमला करवाया गया, पड़ोसी ने भी हमला करा इनके। तो कुल मिला के कितने लोग होंगे जिन्होंने कुल मिला के कम से कम 25-30 लोग थे मेरे ऊपर हमला करने वाले, और मैं अकेला था। तो कहाँ के? मेरा दोस्त देख के भाग चुका था उन्हें कि ये ऊपर हमला कर चुके हैं। तो क्या जान से मारने की कोशिश की? जी हाँ, जान से मारने की, तलवार मेरे ऊपर सिर पे मारने की कोशिश की, जो कि मैंने हाथ से पकड़ लिया और उसके बाद मेरे हाथ पे चोट लगी है। तो अभी कहाँ शिकायत दी है आपने? अभी मैंने सिर्फ बूढ़िया थाने में दी है और अभी कहीं भी नहीं दी है। तो अभी जो आपकी ससुराल है कौन सी जगह पे है वो? गंगा कसेरा जगाधरी के रहने वाले हैं जी। गंगा कसेरा जी। सूचना ही तभी मौके पर पहुंचे हैं और 112 पहुंचे हैं। दोनों पक्षों ने, एक पक्ष ने मेडिकल की रिपोर्ट दी है। दोनों पति पत्नी का, मुकेश और सलोनी का घरेलू विवाद से मामला है। मुकेश ने अपनी कंप्लेंट में शिकायत करा कि मैं अपनी पत्नी को लेकर गया था और वो पत्नी कहती है ये मेरे मारने के लिए आया है। तो किसी न किसी कारणवश दोनों पति पत्नी का विवाद है। दोनों पति पत्नी को बुलाकर काउंसलिंग कराएंगे। काउंसलिंग के बाद जैसी दोनों का घर बसने की कोई सुजेशन आया, उस हिसाब से जो भी सुजेशन आएगा दोनों पक्षों का, उस हिसाब से आगामी कार्रवाई अमल में ली जाएगी। तो सर हाथ भी काटा गया है क्या? अगर हाथ में भी सिंपल ब्लड चोट है, एक्सरे आएगा। अगर एक्सरे में कोई फ्रैक्चर है केस रजिस्टर करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा।